रीचा सुन बेटा, मैंने हल्दी चंदन का लेप बना दिया है, उसे चेहरे पर लगा लेना। मेरी सहेली बता रही थी उसका असर 2-3 घंटे रहता है चेहरे पर। और हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप करना भी सीख लिया ना तूने। कोई पहली बार लेप लगा रही हूँ क्या माँ? आज तक आपकी लेप का कोई असर हुआ है जो अब हो जाएगा? ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ अपना रंग गोरा करने और लड़कों को पसंद आने के लिए ही जी रही हूँ। उसके अलावा मेरी जिंदगी का कोई और मकसद है ही नहीं। बेकार की बातें मत किया कर। अरे तेरी तरह सारी लड़कियां सोचने लगी ना तो ये मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट की हजारों करोड़ की कंपनियां कब की बंद हो गई होती। कौन सी ऐसी लड़की है जिसे सजना संवरना, खुद को निखारना पसंद ना हो? अरे जिनके गोरे चिट्टे रंग होते हैं वो भी मुंह पर 10-10 किलो का मेकअप लगा कर निकलती है। तेरा तो फिर भी रंग दबा हुआ है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा अपने आप को सजा लेगी। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तेरी जिंदगी ही बनेगी। मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। उफ़ो माँ, तुम शुरू मत हो जाया करो। पिछले 5 सालों से तुम्हारे कहने से हल्दी, चंदन, बेसन, दही, पपीता, केला जो कुछ तुमने कहा सब लगा रही हूँ ना। मेरे रंग में 19-20 भी अंतर आया हो तो बताओ। लेकिन फिर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने को तैयार नहीं है। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब लेप लगाकर मेरा रंग रूप बदला जा सकता है। ठीक है, कर ले बहस। इसके अलावा तूने और कुछ सीखा है? ना चेहरे पे लेप लगाना, ना मेकअप, और वो नया सूट भी मत पहनना। फटे चिखड़े लपेट कर आ जाना लड़के वालों के सामने। अगर यही ढंग रहना तुम्हारे तो बता रही हूँ आने वाले 5 सालों में भी शादी नहीं होगी तुम्हारी। पापा, मैं शौक से तो ये रंग लेकर पैदा नहीं हुई थी ना। और अगर मेरा रंग ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बाहर वाले तो जो कहेंगे वो बाद में देखा जाएगा। मुझे तो मेरे अपने घर वाले ही चैन से नहीं जीने दे रहे। मैं तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर इतनी हीन भावना आ जाती है कि मुझे लगने लगा है मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ। अरे चुप करो भाग्यवान, जब देखो मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठीक है ना, जिसे पसंद होगा ऐसे पसंद कर लेगा, तुम उसके ऊपर दबाव बनाना बंद कर दो। माँ से बहस हो जाने के बाद रीचा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मेहमानों के आने से पहले उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई, काजल की पतली लकीर खींची, कपड़े बदले और लड़के वालों से मिलने के लिए हॉल में आकर बैठ गई। वही हुआ जिसका रीचा की माँ को डर था। पूरे 2000 का नाश्ता हजम करने के बाद लड़के वालों ने रीचा के रंग पर सवाल उठाया और रिश्ते के लिए मना हो गई। सुनते हैं आप, अभी फोन आया था। लड़की की बुआ कह रही थी लड़की का रंग 19-20 भी साफ होता ना तो हम रिश्ता कर लेते, लेकिन क्या करे, लड़के को लड़की का रंग थोड़ा दबा हुआ लगा। आप बताइए, अभी भी वकालत करेंगे अपनी बेटी की या नहीं? अरे क्या बिगड़ जाता अगर मेरे कहने से वो हल्दी चंदन का लेप लगा लेती तो? मेरी सहेली ने पक्के विश्वास से कहा था उस लेप को लगाने के बाद 2-3 घंटे तक चेहरे पर निखार बना रहता है। मम्मी पापा के बीच बहस शुरू हो गई थी और उस बहस से बचने के लिए रीचा अपना पर्स लेकर सहेली से मिलने के लिए निकल जाती है। यार रीचा, मुझे ना थोड़ा हेयर ट्रीटमेंट लेना है, मेरे साथ पार्लर चलना, वहीं पर बातें करेंगे। अच्छा चल। रीचा और अनु पार्लर पहुंच गई। वहां पहुंचकर अनु ने समय से पहले सफेद हो रहे अपने बालों में एक खूबसूरत सा हेयर कलर कराया। उसके बाद बालों को परमानेंट स्ट्रेट करने के लिए बोल दिया। 2 घंटे बाद जब अनु रीचा के सामने आई तो रीचा हैरान रह गई। अरे यार, तू तो पहचानने में नहीं आ रही। तेरे कर्ली बाल इतने सुंदर स्ट्रेट और सिल्की कैसे हो गए? तुझे तो पता है मेरी और विशाल की शादी पक्की हो गई है और विशाल ने मुझे कहा कि मैं कोई हेयर ट्रीटमेंट करवा लूं ताकि शादी में और भी खूबसूरत दिख सकूं। ये लड़के हमें हमारे ओरिजिनल रंग रूप के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्या? आखिर तेरे विशाल ने भी तुझे बदलने की बात ही कर दी ना। देख रीचा, आजकल ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी कमियों पर काम करना, उन्हें कम करने की कोशिश करना, इसमें गलत क्या है? और तूने अभी बोला ना हेयर ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हूँ, तो फिर अगर थोड़े से एफर्ट से सब खुश रह सकते हैं तो क्या परेशानी है? पहले के जमाने में तो शादियों में कितने बड़े बड़े झूठ बोले जाते थे। मैं कम से कम कोई झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना। विशाल को मेरा सारा सच पता है, बस अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लिया, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? अरे यार, परेशानी की बात तू मुझसे मत पूछ, मैं खुद परेशान हूँ। मम्मी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं अभी मेकअप करके किसी लड़के को इम्प्रेस कर लूं ताकि कोई अच्छा लड़का मुझे पसंद कर ले। आपको बीच में टोकने के लिए सॉरी मैडम, लेकिन आजकल ना मिनिमल मेकअप से ही आप बहुत खूबसूरत दिख सकती हैं। बस मेरे कहने से थोड़ा सा ट्रीटमेंट पैकेज ले लीजिए। आप खूबसूरत तो है ही, बस आपको थोड़ा निखारने की जरूरत है। आपको एक अच्छा सा हेयर कट और हेयर ट्रीटमेंट दे देती हूँ। इसके अलावा आप लाइट मेकअप लेकर देखिए। पार्लर वाली की बात मानकर रीचा पहली बार अपने मेक ओवर करवाने के लिए रेडी हो जाती है। मेकअप और हेयर कट के बाद रीचा बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। रीचा आज घर पहुंची तो उसका ये नया रूप देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। देखा, मैं कहती थी ना, बस थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी कोई बदसूरत थोड़ी ना है मेरी बेटी। अब जब भी कोई लड़के वाला आए तो ऐसे ही तैयार हो जाना। करेगी ना बेटा इतना अपनी माँ के लिए?
हाँ भाई ठीक है, चाय पिला दो। अभी रीचा अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी कि उसे बाहर कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है। नमस्ते मौसी जी। बेटा तुम तो रीचा हो ना, बहुत सालों बाद देखा तुम्हें, कितनी बड़ी हो गई हो। बचपन में देखा था बहुत साल पहले। हाँ, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आजकल इसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, बस जल्दी से कोई लड़का मिल जाए और इसके हाथ पीले कर दूं। शादी की बातें होती देख रीचा एक बार फिर से उठकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। अच्छा सुन, मेरा भतीजा है, तू कहे तो बात चलाऊं। देखा मेकअप का कमाल, आज ही रिश्ता आ गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू चलाना बात। 2 दिन बाद उर्मिला की सहेली अपने भतीजे आशुतोष के साथ उर्मिला के घर पहुंच गई। देख बेटा, बिल्कुल वैसे ही जाना है तुझे लड़के वालों के सामने जैसे तू उस दिन मेरी सहेली से मिली थी ना। एक बार रिश्ता हो जाए फिर रंग रूप को कोई इतनी तवज्जो नहीं देता, बस ये शादी होने तक के ही चौंचले होते हैं। माँ की जिद देकर रीचा पार्लर से रेडी होकर आई थी और इस बार मेकअप का ऐसा जादू चला कि वाकई रीचा का रिश्ता आशुतोष के साथ पक्का हो गया। शादी से पहले अक्सर ही आशुतोष रीचा से मिलने की जिद किया करता और हर बार रीचा को पार्लर जाकर मेकअप करना पड़ता, जिससे अब रीचा ऊबने लगी थी। अरे यार, ये मेकअप करके पता नहीं क्या मुसीबत ले ली है मैंने। थक गई हूँ मैं रोज रोज ये मुंह पर मेकअप की परतें लगवाकर। ये मुझे झूठ का रिश्ता करना स्वीकार ही नहीं था। आज नहीं तो कल आशुतोष देखेंगे ही ना कि मेरा असली रंग क्या है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मैडम, आप मेरी रेगुलर कस्टमर हैं और मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरे पास एक क्रीम है, क्रीम क्या स्किन ट्रीटमेंट समझ लीजिए। आपने ये हीरोइनों को नहीं देखा, सारी हीरोइन जब पहले नई नई आती है तो इनका रंग कितना दबा हुआ होता है, बाद में कैसे निखर कर दूध की तरह हो जाती है। सब स्किन ट्रीटमेंट का कमाल है। आप ये क्रीम ले जाइए, थोड़ी सी महंगी है लेकिन इसे लगाने से आपकी स्किन का कलर परमानेंट चेंज हो जाएगा। सच में ये काम करेगी? मुझे इस रोज रोज के मेकअप से छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल मैडम, 1 महीना लगाइए, उसके बाद स्टॉप कर देना आप। रीचा पार्लर वाली की बातों में आ गई। 2000 देकर उसने वो क्रीम का डब्बा लिया और पार्लर वाली के बताए अनुसार रोज चेहरे पर लगाने लगी। जैसा पार्लर वाली ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। 10 दिन के बाद रीचा का चेहरा अचानक से निखरने लगा। देखा, मैं ना कहती थी हर परेशानी का हल होता है। भला हो उस पार्लर वाली का, तुझे क्रीम नहीं जादू की छड़ी दे दी उसने। अरे तेरा रंग तो ऐसे निखर गया कि कभी कभी मैं ही धोखा खा जाती हूँ कि ये वही रीचा है या कोई और। अच्छा सुन, क्रीम तो लगा रही है ना तो बराबर, चाहे एक टाइम का खाना खाना छोड़ दे लेकिन क्रीम लगाना मत भूलना। मम्मी 1 महीना पूरा हो गया, अब क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे पागल है क्या? 1 महीने में इतना अच्छा असर दिखाया है क्रीम ने, तो बंद कर देगी तो शादी तक फिर से तेरा रंग पहले की तरह हो जाएगा। ये ले 4000 रुपये, एक साथ क्रीम के 2 डब्बे खरीद लाना, शादी के बाद भी क्रीम बंद करने की जरूरत नहीं है। माँ के कहने पर रीचा क्रीम को लगातार अपने चेहरे पर लगाती रहती है। शादी के 1 सप्ताह पहले, माँ ये मेरे चेहरे पर काले धब्बे कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा झुलस गया हो। हाँ बेटा, लग तो रहा है। तो ऐसा कर, हल्दी चंदन का लेप लगा ले, आराम हो जाएगा। माँ के कहने से रीचा दागों पर हल्दी चंदन लगा लेती है, जिसके बाद उसका चेहरा काला पड़ने लगता है। रीचा यार क्या हो गया तेरे फेस को? तुम मेरे साथ किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चल, 5 दिन में तेरी शादी है और ये सब क्या हो गया? रीचा अनु के साथ डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके चेहरे पर केमिकल के ओवर एप्लीकेशन के कारण डैमेज हो गया है। इसका मतलब जो क्रीम मुझे पार्लर वाली ने दी थी उसी के कारण ये सब हो रहा है। देख लिया तुम लोगों ने, ये नकली सुंदरता कितनी भारी पड़ी। मैं उस पार्लर वाली को नहीं छोड़ूंगी। रीचा गुस्से में पार्लर पहुंचती है। एक बात बताइए, मैंने साफ साफ कहा था ना 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद क्रीम को मत लगाइएगा, लेकिन आप पिछले 2.5 महीने से दिन रात क्रीम को अपने चेहरे पर लगा रही हैं। अब इसमें मेरी गलती है या आपकी? आप जाकर अपना ट्रीटमेंट कराओ, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और आप मेरी कोई पहली कस्टमर नहीं है, आज तक हजारों लोगों को स्किन ट्रीटमेंट दिया है मैंने, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तू चल यार, यहाँ तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। तू तो पढ़ी लिखी है, कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठी? किसने कहा था ये केमिकल ट्रीटमेंट इतने लंबे समय तक फेस पर अप्लाई करने के लिए? अभी तो दवाइयां लगा, फिलहाल तो तेरा वेडिंग मेकअप से ये सब कवर हो जाएगा, लेकिन तुझे लंबे टाइम तक दवाइयां लेनी पड़ेगी। अब कुछ भी नहीं हो सकता था।
कई दिनों तक रीचा अपने चेहरे को देख देख कर रोती रहती थी, लेकिन बात अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। किसी तरह महंगा पार्लर बुक करके रीचा की शादी होती है। मेकअप की मोटी परत ने सच्चाई को छिपा लिया था और अब वो शादी करके आशुतोष के घर पहुंच जाती है। बेटा, इतना भारी मेकअप, जूड़ा, ये लहंगा पहनकर तुम थक गई होगी ना। जाकर थोड़ी हल्की साड़ी पहन लो, उसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करवाते हैं। सासू माँ की बात सुनकर रीचा ने हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन अब उसे मन ही मन डर लग रहा था। कुछ देर बाद रीचा तैयार होकर घूंघट लेकर हॉल में बैठ जाती है। चलो, बहुत अच्छा हुआ तुम तैयार होगी। सबसे पहले मुंह दिखाई तो मैं ही करूंगी। इतना कहकर रीचा की सास उसका घूंघट हटाती है तो रीचा का चेहरा देखकर उसे मानो करंट सा लग जाता है। अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? अभी सुबह तक तो बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। वो माँ जी, लगता है मेकअप से एलर्जी हो गई है, उसी के कारण काले दाग बन गए। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बुरा मत मानना भाभी, मेकअप से एलर्जी होने से ऐसे दाग तो नहीं होते चेहरे पर। अब सच बोल रही हूँ ना। ननद की बात सुनकर रीचा अंदर तक कांप गई थी। फिलहाल नजरें नीचे करके बैठे रहने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर में परिवार की सभी औरतों ने रीचा की मुंह दिखाई कर ली और रीचा वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। रीचा के जाने के बाद, अरे भाभी, हमारे राजकुमार जैसे भतीजे के लिए ये कैसी दुल्हन पसंद करके लाए हैं आप? इससे अच्छी लड़की नहीं मिली थी क्या आपको? अरे आपका आशुतोष, इसमें ऐसी क्या खोट थी जो ऐसी दुल्हन को ब्याह करके ले आए? चलो, सांवला रंग तो एक बार को चल भी जाता है, लेकिन इसके चेहरे पर कितने बड़े बड़े दाग है। आशुतोष ने शादी से पहले लड़की को देखा नहीं था क्या? बुआ जी, मैंने लड़की को देखा था और हम कई बार मिले भी है, लेकिन वो ऐसे तो कभी नहीं दिखाई दी। पहले दिन अपनी दुल्हन के बारे में रिश्तेदारों से इतनी नकारात्मक बातें सुनने के बाद आशुतोष के मन में भी खटाश बढ़ने लगी थी। अगले दिन, अरे नंदिनी भाई, कोई ढंग का पार्लर बुक कर लेना रीचा के रिसेप्शन के लिए, वरना हम तो रिश्तेदारों में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मम्मी, बुरा मत मानना, लेकिन जीवन भर मेकअप में रखोगी क्या अपनी बहू को? जो असली सूरत है वो तो सामने आएगी ना। ये झूठ का मुकुट आखिर कितने दिन चलने वाला है? देख तू ना, मेरा जी मत चला। पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे जो इसके घर वालों ने धोखे से ये लड़की हमारे पल्ले बांधी। अब क्या करे समझ में नहीं आता। रीचा को खुले मुंह से सभी लोग खरी खोटी बातें सुना रहे थे, लेकिन सबकी बातें सुनने और सहने के अलावा रीचा के पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी के कुछ दिन बाद, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? मैं मंदिर जा रही हूँ माँ जी, क्या हुआ? अरे कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। ये थाली यहाँ साइड में रखो, घर में मंदिर है, उसी में पूजा कर लो। लेकिन माँ जी, कुछ हुआ है क्या? अरे महारानी, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। धोखा दिया है तुम्हारे माँ बाप ने, और इससे ज्यादा क्या होगा। गली से होकर जब मंदिर जाती हो ना, मोहल्ले की औरतें तुम्हें देखकर 10 बातें बनाती है। कल तो कोई पूछ रहा था, वो चित बकरी सी दुल्हन आपके बेटे की है क्या? अरे सोचो क्या बीती होगी हमारे दिल पर। सास के कड़वे शब्द सुनकर रीचा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ससुराल वालों की बातों और तानों ने रीचा को बिल्कुल छलनी कर दिया था। उसने घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन, माँ, मेरे बॉस आज खाने पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा डिनर बना लेना आप लोग। हाँ ठीक है, बनवा दूंगी। पति के बॉस के घर आने की खुशी में रीचा ने एक शानदार डिनर बनाकर तैयार कर दिया था। खुद भी हल्के रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। रीचा, मैंने अपने बॉस को बोल दिया कि तुम अपने मायके गई हो, तुम यही किचन में रहना, खाना मम्मी और नंदिनी सर्व कर देंगे। लेकिन आशुतोष, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, सर्व भी मुझे ही करना चाहिए ना। अब क्या ऑफिस में भी मजाक बनवाना चाहती हो मेरा? जितना कहा है उतना करो। तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रह रहा हूँ, इतना कम है क्या? आशुतोष की बातों ने रीचा को बहुत दुख पहुंचाया था। उसी रात, आप लोग मुझे कहीं शादी पार्टी में नहीं ले जाते, किसी मेहमान से मिलने नहीं देते, माँ जी मुझे मंदिर नहीं जाने देती। अगर मैं आप लोगों के माथे का कलंक ही हूँ, तो इस कलंक को मिटा क्यों नहीं देते आप लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, बस साफ साफ कह नहीं पा रहे? ये सती सावित्री बनने का नाटक बंद करो रीचा। ये मेरी शराफत है कि इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद मैं आज भी दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रहा हूँ। कैसा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ? बस यही ना कि मेरे मुंह पर कुछ दाग धब्बे हैं तो मैं एक अलग इंसान हो गई तुम्हारे लिए? वो मेकअप लगाकर तुमसे मिलने आती हुई रीचा तो तुम्हें बहुत प्यारी लगती थी। उसकी खूबसूरती की तारीफ में तो तुम कसीदे पढ़ा करते थे। बस चेहरे के कुछ दाग तुम्हारे दिल को काला कर गए। अगर मेरा रंग रूप ये दाग धब्बे देखकर तुम्हारा प्यार मुरझा जाता है ना आशुतोष, तो अच्छा है कि हम एक दूसरे से अलग ही हो जाए। इस रिश्ते के अभिशाप को और झेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे चेहरे के दाग धब्बे तो समय के साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल को जो जख्म दिया ना तुमने, वो इस जन्म में कभी नहीं भरेगा। और हाँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें।
तुम्हारे साथ शादी से कुछ दिन पहले एक क्रीम से एलर्जी हुई थी मेरे चेहरे पर। डॉक्टर ने कहा है 6 से 8 महीने में मेरा चेहरा पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब हमारा रिश्ता पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा। मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी और तुमने बाकी लोगों के साथ मेरा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋचा ने उसी रात अपना सामान समेटा और अपने मायके लौट आई। अरे खोट तो तुझ में ही थी ना, क्या जरूरत थी इतना करने की? 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? अपना घर बचाने के लिए औरतें कितना कुछ बर्दाश्त करती है। बस करो भाग्यवान, बहुत सुन ली तुम्हारी ये सब बातें। ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरी बेटी के साथ, उसकी सबसे बड़ी गुनहगार तुम हो। तुम ही ने उसे उस तरफ धकेला जहां वो कभी जाना ही नहीं चाहती थी। ना वो कभी इस मेकअप और क्रीम के चक्कर में पड़ती, ना उसकी जिंदगी बर्बाद होती। और बेटा, इन सब में सिर्फ तुम्हारी माँ दोषी नहीं है, मैं भी बराबर का दोषी हूँ। जितने साल हमने तेरा रंग गोरा करने और लड़कों को इम्प्रेस करने में बिता दिए, अगर उतना समय और विश्वास हमने अपनी बेटी के टैलेंट में दिखाया होता ना, तो हमारी बेटी आज आसमान को छू रही होती और फिर किसी आशुतोष के अप्रूवल की जरूरत ना पड़ती मेरी बेटी को। ऋचा पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो देती है और कुछ देर बाद जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया कि अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी अपने रंग रूप को देखकर रोने में नहीं बल्कि अपना भविष्य सुधारने में बितानी है। ऋचा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की क्योंकि अपना खोया आत्मविश्वास लाने के लिए अभी उसे लंबी लड़ाई लड़नी थी।